बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बार बार ये बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर ख़त्म हो गई। मैं पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होता हूँ। आज सुबह किंग चार्ल्स से गुफ्तगू की। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक अपने ओहदे पर बरकरार रहूँगा। एक दिहाई के दौरान बरतानिया के छठे वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आने का इम्कान। मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए सालसी की कोशिशों पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब। अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी-कन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर इत्तफाक। अपना हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। सारे ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सारे ममालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत को सराहा। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अंतक सालसी की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि लबनान खुसूसी सेल माहिदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बाज़ मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। अक़दामात की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। अपना हुर्मस में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज़्म तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। ट्रंप भी अमन पसंद शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। जेडी वेंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। ट्रंप ने भाग भारत जंग रुकाकर करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। फील्ड मार्शल की बेहतरीन सफारतकारी ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। लबनान समेत तमाम महाजों पर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमन आसान नहीं। 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह से पहले से मुख्तलिफ है। पिछले चंद दिनों में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। जेडी वेंस की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपहसालार हैं। अस्करी सफारतकारी में भी उन्हें महारत हासिल है। कहा जाता है कि मेरी जिंदगी में अहम भारतीय शख्सियत मेरी अहलिया और पाकिस्तानी अहम शख्सियत फील्ड मार्शल हैं। पिछले चंद दिनों में मैंने सबसे ज्यादा गुफ्तगू अहलिया से नहीं फील्ड मार्शल से की। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात के समरात। इसराइल का लबनान के शिमाली सरहदी इलाकों पर आयद जंगबंदी की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शिमाली इलाकों में मामलात ज़िंदगी और शहरी सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली की राह हमवार होने की उम्मीद। जंगबंदी के बावजूद लबनान में कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। इसराइली फौज की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। दर्जनों अफराद शहीद। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6, मजलिस वफ़ाक़तुल मुस्लिमीन का 1 और एक आज़ाद रुकन शामिल है। जीबी असम्बली का इजलास 3 बजे तक मौखर। इजलास के अगले मरले में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम के स्पीकर, अमजद हुसैन एडवोकेट के वज़ीर आला, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक किफ़ायत का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर आला का ओहदा पीपल्स पार्टी को, गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी। दाखिला डिवीजन के 3 खरब 49 अरब से ज़ायद की 4 मुतालबात ज़र की मंजूरी के लिए पेश। अपोजिशन ने मुतालबात ज़र पर कटौती की 123 तहारीक पेश कर दी। अपोजिशन की तहारीक पर बहस जारी। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमने हमेशा नेशनल यूनिटी के लिए आवाज़ उठाई। हमें अपने ज़ाती अना से निकलना होगा। 9 मई की धूल को भी बिठाएंगे। हम तो हाथ मिला रहे थे कि आपकी तरफ से हाथ आएगा। वज़ीर कानून आज़म ने कहा कि 9 मई के केसेस की अदालत ने सुनानी है।
हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं। मैं कम अज कम 6 मरतबा बैरिस्टर गौहर की सीट पर गया। हमने एक मुफस्सल मुसविदा क्रिमिनल लॉ तरमीम असम्बली का मुतारिफ कराया। गैर सियासी तरमीम का मुसविदा कमेटी में है। बजट में प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को कोई रिलीफ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती निज़ाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची समेत सूबे में तवील अरसे से सियासी सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। कराची में अवामी मैंडेट को तस्लीम न करके जमहूरी अमन को मुतासर किया गया। बाज़ सियासी जमातों पर बंदे उठाने और खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में सियासी मुदाखलत के जरिए नताइज को मुतासर किया जाता है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला, IG सिंध और DG रेंज समेत दीगर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैन से 6 अगस्त तक जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पुलिस और सिविल लिबास में एहलकार शहरी को घर से ले गए। मोहम्मद अयूब गुलिस्तान जौहर से 9 जून से लापता है। मुतलका थाना भी लापता शहरी से मुतल्लिक मालूमात फराहम नहीं कर पा रहा। पुलिस अहल खाना की बात सुनने को तैयार नहीं। सजावत से लापता इमाम बख्श खासखेली का भी ताहाल पता नहीं चल सका। मियां बीवी समेत 3 मुसाफिरों को उम्रा अदायगी के लिए रवानगी से रोकने और ऑफ रोड करने के खिलाफ दरख्वास्त पर DG इमिग्रेशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने असद असलम इमरान और इशरत इमरान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एयरपोर्ट पर उन्हें होटल बुकिंग न होने का जवाब बनाकर ऑफ रोड कर दिया गया। हालांकि उनके पास रिटर्न टिकट और QR कोड के साथ होटल बुकिंग मौजूद थी। एयरपोर्ट अमले ने बदतमीजी की और रवानगी की इजाज़त के लिए रिश्वत का मुतालबा किया। दरख्वास्त गुजारों की उम्रा की इजाज़त, 14 लाख रुपए अखराजात की अदायगी और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर में NCCIA पंजाब की कार्रवाई। बैंक ऑफिसर बनकर लूटने वाला 3 रुकनी गैंग पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजमान आसिफ रिजवान और समीउल्लाह के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजमान के कब्जे से मोबाइल फोन और चेक बॉक्स बरामद। गैंग के दीगर सहूलतकारों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। ओकाड़ा, पतोकी, कबीरवाला, कसूर और चिश्तिया में मूसलाधार बारिश हुई। नशीबी इलाके ज़ेर आब। शहरी घरों में मैसूर बारिश से बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से मकानात, खेतों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें भी बह गईं। गोरबल में मरकजी शहरा मुतादिद मकामात पर मुतासर होने के बाद आमदोरफ्त के लिए बंद। बड़ी आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सड़क की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत। मकामी अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार। फिलिपाइन के एक स्कूल में 9 उम्र तलबा की फायरिंग, 3 तालिब इल्म हलाक, 5 जख्मी। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद। इलाके के स्कूलों में क्लासेस मुअत्तल कर दी गई। मारूफ अमरीकी अदाकार जियान कार्लो ने इस्लाम कबूल कर लिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक अदाकार ने यह फैसला सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है।